अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा फर्स्ट व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम कहाँ पर आए हैं। यहाँ हम पहुँच चुके हैं और देखिए, अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि हम कहाँ आए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग एम्प्रेस मार्केट आए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ एम्प्रेस मार्केट और बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये कैसी है, किस तरह से है, क्योंकि मैंने इसको ड्रामों में देखा है या फिर मोबाइल में व्लॉग्स देखे हैं, बस इसके अलावा मैंने देखा ही नहीं इसे। तो अब जाके देखूंगी, मुझे अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह की है। मैंने सुना है यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मौजूद है, हर तरह का सामान आपको मिल जाता है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। तो आइए देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी लग रही है। जब हम घर से निकले थे तो मौसम जो था इतनी अच्छी छाँव थी और बादल छाए हुए थे, लेकिन भाई जैसे ही हम पहुँचे सारे बादल गायब हो गए और इतनी तेज़ कड़ाके की धूप निकल गई कि बस। जहाँ मार्केट के अंदर हम पहुँच चुके हैं, शुरू में ही ये प्लास्टिक की दुकान है, प्लास्टिक का सामान मिल रहा है यहाँ पर और हर तरह का सामान था। मुझे समझ नहीं आता मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, किस तरफ जाऊँ। ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ चूल्हे, ये दूसरी शॉप आ गई है। यहाँ स्पेगेटीज थी और मसाले थे, इसके अलावा और भी चीज़ें थी, पापड़ थे। पापड़ भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के थे यहाँ पर, अचार वगैरह भी थे। यहाँ से मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा और मैं उनके प्राइस भी आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा ये शॉप है मसाला जात की शॉप है, किराने की दुकान होती है ना, ये वो थी। और यहाँ पे हर तरह के मसाले थे और जो चीज़ मुझे चाहिए थी अल्लाह का शुक्र है मुझे यहाँ पे मिल गई। मुझे चाहिए थी यहाँ पे मिर्चें, जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, लंबी वाली, वो मुझे चाहिए थी। मुझे शौक था कि मैं उसको यूज़ करके देखूँ कि कैसी होती है वो। तो यहाँ काफ़ी वैरायटी में थी। ये देगी लाल मिर्च तो हमारी तरफ मिलती है, देखिए ये वाली, लेकिन जो बाकी दूसरी थी ना वो सब नहीं मिलती थी। और बतौर ख़ास मैं इसको ख़रीदने के लिए ही आई थी। मैं काफ़ी अच्छे से हम लोग प्लान बना रहे थे कि एम्प्रेस मार्केट चलते हैं, तो आज मुनासिब दिन देख के सोचा चलो आज ही चलते हैं। ये आसपास का एरिया है, शॉप्स हैं ये सारी। यहाँ पे मेवा जात की काफ़ी दुकानें हैं मैंने देखा है और प्राइस तो मुझे कम नहीं लगे, मतलब नॉर्मल ही लगे, इतने ज़्यादा कोई कम नहीं था। बस देखिए आप, बर्तनों की दुकानें थी और ये फाइनली हम सलीम स्टोर पे पहुंच गए हैं। मुझे बहुत शौक था यहाँ पर आने का। मैंने काफ़ी ब्लॉगर्स को देखा है वो यहाँ पर आते थे और इस शॉप की बहुत तारीफ करते थे। तो यहाँ पहुँच गया, वाकई ये शॉप तारीफ के काबिल है। यहाँ पे बेकिंग के तमाम आइटम मौजूद हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क में ही लें, आप इसको, इन्होंने छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखे हुए हैं। चॉकलेट पाउडर है इनके पास, कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर सॉरी, कोको पाउडर, ये स्प्रिंकल्स देके ये छोटे छोटे साशों में इन्होंने साशे बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये इनके सामने की शॉप है जहाँ पे हर तरह की खजूरें थी, मुख्तलिफ मेवे थे, ड्राई फ्रूट्स थी और काफ़ी कुछ था यहाँ पे। लेकिन मैं गर्मियों में ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं करती, इस तरह से मेरी दिलचस्पी नहीं है इस तरफ। चलिए वापस आते हैं सलीम स्टोर की तरफ। यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं और इन्होंने काफ़ी डिस्काउंट मुझे यहाँ पे दिया है। हर तरह की स्प्रिंकल्स थे, यानी अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में भी चीज़ लेना चाहें तो ये आपको थोड़े उसमें भी दे देंगे। देखिए चेरीज़ हैं यहाँ पे और मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप चीज़ ज़रा सी भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी में भी ले सकते हैं, जैसा आपको सहूलत हो। और बेकिंग के लिए यहाँ पे, और ये गाइड भी आपको करते हैं कि आपको क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी। डिस्काउंट भी इन्होंने मुझे दिया। ये देखिए चॉकलेट के बार्स रखे हुए हैं, ये स्प्रिंकल्स हैं, फूड कलर्स इनके इनके पास हर तरह के मिल जाएंगे आपको। देखिए इनके पास कितने आइटम है माशाल्लाह। तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी जहाँ पर आप आएँ और आराम से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने कुछ शॉप्स हैं जो अपने हस्बैंड को दिखा दी है कि भाई मैं जब भी जो चीज़ मंगवाऊँ आपको यहाँ से आके ले लेनी है। और काफ़ी सहूलत हो जाती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि को एक चीज़ मिले दो चीज़ें ना मिले। इसलिए अब मैंने सोचा है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस ही नहीं पर है, रोज़ ही उनका आना जाना होता है, तो ये मुझे बहुत आसानी हो गई है कि जो चीज़ मुझे चाहिए होगी अब मैं मंगवा लूँगी इनसे। देखिए आसपास की शॉप्स में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर मेवा जात की ही शॉप्स थी। देखिए अशरफियाँ वगैरह इतनी अच्छी यहाँ पे प्राइस थे। आम जो शॉप पे इतनी जो प्राइस होता है उससे काफ़ी लो प्राइस थे यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ों के तो बिल्कुल नॉर्मल ही थे, जैसे जो यहाँ पर थे वही वहाँ पर भी थे। देखिए सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ये जो शॉप आई है ये अचार चटनियाँ और यहाँ पे मुरब्बे थे, स्प्रिंकल्स थे और हर तरह की चीज़ थी यहाँ पर।
एक मुझे स्पाइस चाहिए था, वो मैं काफ़ी ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे मिला नहीं। और मैंने काफ़ी मार्केट में चक्कर लगाया इधर उधर लेकिन मुझे मिला ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे मुरब्बे रखे हुए हैं, अशरफियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। डिस्पोजेबल सामान यहाँ पे काफ़ी था। यहाँ सारे सॉसेज रखे हुए हैं, जैम रखे हुए हैं बड़ी बॉटल्स के अंदर। देखिए सारा सामान, चॉकलेट्स के भी बहुत अच्छे छोटे छोटे से बार्स थे। यानी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट नहीं लेना चाहती तो फिर आप उसको थोड़े उसमें ले लीजिए। ये ऑयल्स की शॉप है, मुख्तलिफ तरह के ऑयल्स हैं यहाँ पे, तमाम चीज़ें मौजूद। जो ऑयल आपको चाहिए था वो ऑयल यहाँ पर आपको मिल जाता। और सबकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि मतलब कि ये 2 नंबर चीज़ें हैं, अगर सस्ती मिल रही है तो 2 नंबर है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ फाइनली हम लोग आ गए हैं बोरी बाज़ार। एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने ही बोरी बाज़ार भी है। और ये तो इतना बड़ा बाज़ार है, मेरे ख़्याल से ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ही बाज़ार होगा। और एक तरह की गलियाँ हैं सारी, यानी अगर आप किसी समझदार बंदे के बगैर गए तो फिर तो आप खो ही जाएंगे। हर तरह की गलियाँ, सारी गलियाँ एक तरह की हैं यहाँ पर। और ये जिस शॉप पे मैं आई हूँ, यहाँ सारे डेकोरेशन का सामान था और शो पीसेस थे। बहुत खूब अच्छी और बहुत खूबसूरत चीज़ें इनके पास थी। मैं लेना तो चाह रही थी लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए छोड़ दिया कि चलो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर ले लेंगे। अल्मुनियम की चीज़ें भी थी इनके पास, सामान, सारी देगचियाँ। एक आध चीज़ मैंने इस शॉप से भी ली थी, मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। देखिए कितने अच्छी कैटल्स रखी हैं। आजकल मुझे अल्मुनियम के बर्तन इस्तेमाल करने का शौक़ चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो अब मेरा इरादा है कि मैं अब चीज़ें ख़रीदूँ अल्मुनियम की और उन्हें यूज़ करके देखूँ। देखिए ये शॉप, यानी कि आपको हर तरह की चीज़ जो आप चाहें, आपको अगर कोई अपना कारोबार शुरू करना है तो उसके हवाले से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और घर के इस्तेमाल के भी तमाम बर्तन और जो चीज़ आप चाहें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। लेकिन ये इतना बड़ा बाज़ार है ना कि आप एक दिन में तो इसको कवर नहीं कर सकते, आपको कम से कम भी शॉपिंग के लिए 4-5 दिन तो चाहिए होंगे। ये दूसरी शॉप है जहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेस थी और सामान था, देगचियाँ थी। इम्पोर्टेड यहाँ पे ज़्यादातर सामान था, गिलास का भी और प्लास्टिक के बर्तन भी थे। देखिए ये सब देखें आप लोग। यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। असल में जब वीडियोस बनाने के लिए ना काफ़ी कुछ सामान चाहिए होता है, डिस्प्ले के लिए बर्तन आपको चाहिए होते हैं, नए नए बर्तन चाहिए होते हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है कि वो चीज़ें सामान उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ती है अलग से। कभी कि कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाए तो उसको ले लें। ये देखिए यहाँ पे सारे सेट हैं, डिनर सेट भी थे इनके पास, बहुत अच्छे अच्छे डिनर सेट थे। लेकिन वही मसला कि लेके जाना बहुत मुश्किल है यहाँ से। मैं इनसे ट्रे कही थी कि मुझे कोई वाइट रंग की ट्रे हो ना तो आप मुझे दिखाइए। मुझे चकोर शेप में चाहिए थी लेकिन मैंने काफ़ी सारी दुकानों पे देखा, जहाँ मुझे पसंद आई तो वो बहुत ज़्यादा उसकी कीमत थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ये देखिए ये मुझे इतनी अच्छी लगी शॉप, यहाँ पे वुडन के स्पैचुलास और इतने ज़बरदस्त यहाँ पे इस्तेमाल के चम्मच या छन्ने वगैरह थे, और वो भी लकड़ी के। यकीन, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे इतने खूबसूरत से। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जितने भी है ना सारे ख़रीद लूँ, लेकिन ले नहीं सकती थी, इसलिए मैं देखकर आगे बढ़ गई। चलिए ये जो इसके बराबर वाली शॉप है ना जनाब, ये तो बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ से मैंने काफ़ी बेकिंग के, एक तो यहाँ पे तमाम आइटम मौजूद थे और बहुत रिजनेबल प्राइस में उन्होंने हमें चीज़ें दी। मैंने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की है, चीज़ें ली हैं। मैं आपको इनका कार्ड भी दिखाऊंगी आगे, आप लोग देखिएगा और इनके पास ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छे इंसान थे और समझ लें इनके पास ज़रूरत का बेकिंग के इससे रिलेटेड हर चीज़ इनके पास मौजूद थी और रिजनेबल प्राइस में। और इसके अलावा भी इन्होंने हमें काफ़ी डिस्काउंट दिया। ये देखिए फ़ालूदा बनाने की मशीन है ये, बहुत कम कम ही नज़र आती है इधर, लेकिन इनके पास थी। मैंने इनसे मांगी तो इन्होंने मुझे दिखाई। ये है कि आप ना चीज़ें यहाँ डिस्प्ले में सामने चीज़ें बहुत कम होती हैं, आपको कह के निकलवानी पड़ती है। आप उनको बताएं कि आपको क्या चाहिए तो फिर वो अंदर से आपको निकाल के ला के देंगे, वरना वैसे अगर सादा बाहर आम सी चीज़ें सारी रखी रहती हैं, बोलने पर वो आपको निकाल के देंगे। ये देखिए कार्ड है, आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी शॉप पे आप ज़रूर आइएगा।
और लास्ट में मैं यहाँ पर आई थी फ्लावर शॉप में, मुझे लेने थे यहाँ पे से कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। लेकिन हुआ ये कि जो मुझे पसंद आ रहा था वो मेरे हस्बैंड को नहीं समझ में आ रहा था, और जो उनको समझ में आ रहे थे वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए मैंने छोड़ दिए, मैंने नहीं लिए। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ब्लॉग बनाना घर से बाहर जाके रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम है जनाब। बस अब आगे आप लोग को मैं अपना दिखाऊंगी जो मैंने शॉपिंग की है। आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। देखिए कितने खूबसूरत से इनके पास फ्लावर्स थे। एक्चुअली मुझे यहाँ फ्लावर्स चाहिए थे थंबनेल के लिए, जो हम पिक्चर्स लेते हैं तो उसमें ज़रा सी फ्रेश लुक आए, वहाँ पे हम रखें उसको तो फ्रेश सी लुक आए, बहुत अच्छा सा लगे। इसलिए मैं लेना चाह रही थी, लेकिन कभी कभी इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना कि फिर समझ में नहीं आता कि क्या लें क्या नहीं लें। और बाकी और इतनी गर्मी हो रही थी, मौसम भी मतलब इतना सूरज चमक रहा था कि हमें टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो समझिए एक वक्त ऐसा आता है ना शॉपिंग करने में कि फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो मेरे साथ भी इस वक्त यहाँ पे ऐसा ही हुआ, और बस मैंने यहाँ से निकलने में ही आफिया जानी। और लास्ट में यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं और लास्ट में यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं सामान खरीद के लेकर आई हूँ एम्प्रेस मार्केट से, बोरी बाज़ार से। वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये सोया चंक्स लिए हैं। हम छोटे थे तो हमने ये उस वक्त खाए थे, और क्या हमारी दादी कहती थी कि भाई ये गोश्त की जो है ना छोटी छोटी बोटियाँ बेटा, और ये इस तरह से करके हम लोग को खिलाती थी, और इसका टेस्ट वाकई बिल्कुल गोश्त की तरह होता है। तो अब मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये मैंने लिए हैं, और देखिए मैंने शायद ये एक पाव लिया, और ये इसमें कितने सारे आते हैं। चलिए इसको बंद करके रखते हैं। और ये दो तरह की लाल मिर्चें मैंने ली हैं। ये देखिए, ये कैसी हैं कि थोड़ी छोटी सी हैं, और ये वाली ना ज़रा बड़ी हैं। ये देखिए, इनका कलर डार्क है, उनका कलर लाइट सा है, ये बिल्कुल ब्लड रेड कलर की है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो ये वाली लेंगी तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये ज़रा कम तीखी है। तो मैंने दोनों ले ली हैं, थोड़ी थोड़ी सी ली हैं। मैं इनको यूज़ करूँगी क्योंकि मैं जो इंडियंस की देखती हूँ कुकिंग की वीडियोज़, तो उसमें वो यूज़ करते हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल से यही वाली यूज़ होती है, गोल मिर्चें यूज़ नहीं होती। तो मैं भी लेकर आई हूँ और मैं यूज़ करूँगी, और आप लोगों से भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को भी। ये छोटा सा फ्राई पैन लिया है मैंने, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी तड़का लगाने के लिए, या बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई मसाला ड्राई रोस्ट करना हो तो उसके लिए मुझे बड़ा फ्राई पैन लेना पड़ता था। तो शुक्र है मेरी नज़र में ये आ गया था और मैंने ये ले लिया। ये मुझे कितने का पड़ा है, ये शायद 250 का मुझे मिला है। बहुत अच्छा रीज़नेबल है, और मेरे ख्याल से कुछ अर्सा निकाल ही लेगा ये। चलिए, इसके अलावा मैंने क्या लिया है, ये मैंने मेजरिंग जग लिया है। ये देखिए, ये मेरे पास नहीं था और इसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। और मैंने ली है, ये देखिए सीखें ली हैं। चपटी वाली सीखें मेरे पास नहीं थी, बाकी दो दूसरी तरह की तो है मेरे पास, लेकिन ये नहीं थी, मुझे नज़र आई तो मैंने ले ली, क्योंकि आगे बकरीद आ रही है तो साइड से बातें, इन सब चीज़ों की तो बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा मैंने क्या लिया, ये लिया है, ये देखिए फालूदा मशीन, फालूदा बनाने के लिए मेरे पास नहीं थी, और मुझे काफ़ी अर्से से मैं इसको ढूंढ रही थी चेज़ में, इम्तियाज़ में, लेकिन मुझे कहीं पर भी ये नज़र नहीं आ रही थी। और आज मुझे नज़र आई एक शॉप पर, वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। मैंने उनका कार्ड भी आपको दिखाया है, और बहुत अच्छी उन्होंने रिजनेबल प्राइस में हमें सारी चीज़ें दी हैं। ये मुझे 1500 का पड़ा है, और इसे ट्राई करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को भी। ये मैंने कुकी कटर लिए हैं, और यहाँ मेरे पास नोज़ल्स का सेट है, और क्या है मेरे पास, एक ये मैंने ली है फिल करने के लिए। इसके अलावा ये दो छोटी छोटी सी स्प्रिंकल टाइप, ये दो ली हैं, और ये मैंने ली है ट्रे, सर्विंग ट्रे ली है। वहाँ पे एक एम्प्रेस मार्केट में बहुत मशहूर एक शॉप है सलीम स्टोर के नाम से, वहाँ से आपको बेकिंग की तमाम आइटम मिलेंगे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप उनकी शॉप पे ज़रूर जाइएगा, आपको हर तरह की चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। ये मैंने उन्हीं की शॉप से चीज़ें ख़रीदी हैं। ये देखिए आइसिंग शुगर है, और ये 1 किलो का पैकेट है, और ये मुझे पड़ा है सिर्फ 110 रुपये का। जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ नीचे शॉप से लेकर आते थे तो वो एक पाव था, शायद 250 ग्राम का पैकेट था, और वो कितने का था, ये लेकर आते थे 110 का। इतना उसमें वो एक ही दफ़ा या 2 दफ़ा बस केक बनाने में यूज़ होता है, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता था। ये देखिए, ये 1 किलो का पैकेट है और इसमें कितना सारा है। अच्छा, और मैंने क्या लिया है, ये फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर मेरे पास नहीं था, और चेरीज़ ली हैं, उन्हीं की दुकान से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। ये देखिए चेरीज़ ली हैं, और चॉकलेट चिप का ये देखिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, 1 किलो का पैकेट है ये, और मुझे पड़ा है 300 का। ये देखिए इतने रीज़नेबल वहाँ पे प्राइस हैं। और आम मैं जब कहीं चीज़ या इम्तियाज़ से लेती हूँ तो वो मुझे इतना से एक उसमें मिलता है, छोटी सी डिब्बी कह लें,
और उसमें इतने कम होते हैं चॉकलेट चिप, और ये देखिए कितने सारे हैं, और ये सिर्फ 300 का पैकेट है, 1 किलो का, 1 केजी का ये पैकेट है। ये एक मैंने मोल्ड लिया है, इसकी ज़रूरत थी। और लास्ट में ये जग, प्लास्टिक का जग, काफ़ी सारे कामों में इस्तेमाल होता है ये। बस यही चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से ख़रीदी। ये थी हमारी आज की शॉपिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने हमारे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।